हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, यानी सजीव एवं उनके परिवेश। और हर बार की तरह आज हम करने वाले हैं बच्चों इसमें आपके एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस इंग्लिश में ही है जैसा हर बार होता है, और मैं आपको हिंदी में उन्हें समझाऊंगा बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड ए हैबिटेट, यानी इसमें से किसे हम परिवेश या नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे है ए डेजर्ट विद कैमल्स, ए पॉन्ड विद फिशेस, ए जंगल विद वाइल्ड एनिमल्स, और डी है कल्टिवेटेड लैंड विद ग्रेजिंग कैटल। तो बच्चों, हैबिटेट क्या होता है? एक जगह जहाँ पे पूरी तरीके से सब वो ऑर्गेनिज्म रहता है। तो जो डेजर्ट है वहाँ पे कैमल्स रहते हैं, आपको सभी को पता है, यानी रेगिस्तान में कैमल रहते हैं। पॉन्ड जो है उसमें फिशेस या मछलियाँ रहती हैं तालाब में। जंगल में जंगली जानवर रहते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन जो कल्टीवेटेड लैंड है उस पर कैटल ग्रेज कर रही है, यानी कि जो गाय भैंस है वो खेती वाली जगह पे क्या कर रही है, घास चर रही है। तो वो खाली घास वहाँ पे चल रही है, वहाँ पे वो रह नहीं सकती, उसका हैबिटेट नहीं है वो। तो यहाँ पे क्या पूछा गया बच्चों? कैन नॉट पूछा गया कि कैन नॉट वाला है कि इनमें से कौन सा हैबिटेट नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर हो गया बच्चों कल्टिवेटेड लैंड विद ग्रेजिंग कैटल। चलिए अगला देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों? विच फॉलोइंग आर सम फीचर्स ऑफ प्लांट, यानी इनमें से कुछ फीचर्स बताए गए हैं किसी प्लांट के। क्या क्या है बच्चों ये? पहला है आपका दे लूज ए लॉट ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, यानी वाष्पन से वो पानी को क्या करते हैं, लूज करते हैं, खोते हैं। दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा है आपका देयर लीव्स आर ऑलवेज ब्रॉड एंड फ्लैट, यानी उनकी जो लीव्स होती हैं वो चौड़ी और पतली सी होती हैं। ठीक है बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों ये? दे लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, यानी ट्रांसपिरेशन से वो थोड़ा पानी लूज करते हैं। और आखिरी क्या कहता है बच्चों? देयर रूट्स ग्रो वेरी डीप इनटू द सॉइल, यानी उनकी जो रूट्स हैं वो काफ़ी नीचे ग्रो करती हैं सॉइल की। तो बच्चों बेसिक अगर फीचर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा पानी ट्रांसपिरेशन से लॉस होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है, और लीव्स हर वक्त ब्रॉड और फ्लैट हों ये भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ अमाउंट वाटर का जो लूज़ होता है वो ट्रांसपिरेशन से लूज़ करे बेस्ड ऑन टेम्परेचर और आपका एनवायरनमेंट, यानी तापमान और पर्यावरण के आधार पर यह हो सकता है कि कुछ पानी लूज़ हो। फिर देयर रूट्स ग्रो वेरी डीप इनटू द सॉइल, यानी कि उनकी जो रूट्स हैं नीचे ज़मीन में डीप ग्रो करें। वैसे अगर बात करें नीचे ही ज़मीन में होती हैं, तो ये वाला भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो हमारे कौन सा स्टेटमेंट सही है बच्चों? तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। इस हिसाब से हमारा डी हमारा आंसर हो गया बच्चों। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है बच्चों ये? बूजो कम्स अक्रॉस एन एनिमल हैविंग ए स्ट्रीमलाइंड एंड स्लिपरी बॉडी, व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ द एनिमल, यानी बूजो ने एक ऐसा एनिमल देखा जिसकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड है, एक रुखवित है और स्लिपरी है यानी चिकनी है। तो ऐसे जो एनिमल है उसका हैबिटेट क्या होगा, परिवेश कैसा होगा? उसका पानी वाला परिवेश होगा, डेजर्ट वाला होगा, ग्रासलैंड वाला होगा, या माउंटेन वाला होगा? यानी पानी वाला होगा, रेगिस्तान वाला होगा, घास के मैदान होगा, या पहाड़ वाला होगा बच्चों? तो हम सभी को पता है कि स्ट्रीम लाइन जब आ गया है और बॉडी स्लिपरी आ गई है, तो ये जो एनिमल है उसका हैबिटेट कैसा होगा बच्चों? वाटर वाला, यानी ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स, यानी लिविंग बींग्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। अब इसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं बच्चों? आपका दे रखा है रेस्पिरेशन, यानी श्वासन,
रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन, एडेप्टेशन यानी अनुकूलन, और एक्सक्रीशन यानी आपका जो उत्सर्जन है वो। तो यानी कि चारों ऑप्शन सही है हमारे यहाँ पे, तो हमारा आंसर हो गया बच्चों ये वाला। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि अर्थवर्म ब्रीथ्स थ्रू देयर। अर्थवर्म कैसे अपना श्वसन प्रक्रिया को पूरा करता है? पहला है आपका स्किन, दूसरा है गिल्स, तीसरा है लंग और चौथा है स्टोमेटा। तो बच्चों स्टोमेटा और गिल्स तो नहीं होगा, क्योंकि स्टोमेटा होता है आपका प्लांट्स में और गिल्स होता है किसमें, जो हमारे फिश वगैरह होती है उसमें। बचा कौन सा आपका लंग्स। लंग्स भी नहीं होगा, क्योंकि लंग्स किस में होता है बच्चों, मनुष्य या ह्यूमंस में होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन बचा बच्चों यहाँ पे? आपका ऑप्शन बचा स्किन। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर है स्किन। अच्छा बच्चों एक करेक्शन कर लीजिएगा, हमने चारों सेलेक्ट किया था, इसमें 1, 2 और 3 ही ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन हमारा डी उसमें है। तो इसकी जगह आंसर आपका ये ना होकर के ये वाला आंसर होगा, क्योंकि रेस्पिरेशन भी जरूरी है, रिप्रोडक्शन भी जरूरी है, एडेप्टेशन भी जरूरी है, एक्सक्रीशन भी जरूरी है। ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक आपको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आंसर इसका ये होगा, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये आंसर नहीं होगा इसका। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेस्पॉन्स स्टिमुलस। यानी रेस्पॉन्स स्टिमुलस का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो ऑप्शन क्या है बच्चों आपके, वाटरिंग इन माउथ व्हेन वी सी डिलीशियस फूड आइटम्स, यानी मुंह में पानी आना जबकि आप स्वादिष्ट खाना देखते हैं। फिर है क्लोजिंग ऑफ लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट व्हेन टच्ड, यानी छुई मुई के पौधे की पत्तियों को टच करने पर जब उसकी पत्तियां बंद हो जाती हैं। फिर क्या कह रहा है, शटरिंग आवर आइज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सडनली थ्रोन इन आवर डायरेक्शन, यानी जब किसी चीज़ को हमारी ओर फेंका जाए और हमारी आंखें अचानक से बंद हो जाती हैं। आखिरी क्या कहता है बच्चों, एक चिक हैचिंग आउट ऑफ एन एग, यानी एक अंडे से चूजे का निकलना बच्चों। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस नहीं है, इसका एग्जाम्पल नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो बच्चों ये सारे के सारे रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस का उदाहरण है। सिर्फ आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये ही किसका उदाहरण नहीं है, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस का उदाहरण नहीं है बच्चों। तो इसका आंसर हो गया बच्चों ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेस्पिरेशन इन प्लांट, यानी इनमें से करेक्ट कौन सा है रेस्पिरेशन या श्वसन के संदर्भ में प्लांट के। तो पहला है आपका रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, यानी दिन के समय ही खाली रेस्पिरेशन होता है। फिर क्या कहता है, रेस्पिरेशन टेक प्लेस ओनली ड्यूरिंग नाइट, यानी खाली नाइट में होता है बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों ये कि रेस्पिरेशन टेक प्लेस बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट टाइम, यानी दिन और रात दोनों में रेस्पिरेशन होता है। और आखिरी है बच्चों, रेस्पिरेशन टेक प्लेस ओनली व्हेन प्लांट्स आर नॉट मेकिंग फूड। तो बच्चों एक चीज़ समझ लीजिए, जो रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में वो दिन और रात दोनों में होता है, खाली दिन या खाली रात में नहीं होता, दोनों में होता है, दिन और रात दोनों में होता है बच्चों। तो यही इसका आंसर है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एक्सक्रेशन, यानी एक्सक्रेशन के संदर्भ में, उत्सर्जन के संदर्भ में इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला है आपका एक्सक्रेशन टेक प्लेस इन प्लांट, यानी प्लांट्स में एक्सक्रेशन होता है बच्चों। फिर क्या कहता है, एक्सक्रेशन टेक्स प्लेस बोथ इन प्लांट और एनिमल, यानी दोनों में होता है। फिर क्या कहता है बच्चों, एक्सक्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ एक्सेस वाटर ओनली, यानी एक्सक्रेशन क्या है कि एक्सेस जो ज़्यादा जो पानी है आपके शरीर में से उसे निकालने की प्रक्रिया है। और आखिरी क्या कहता है बच्चों, सेक्रीशन इज वन मेथड ऑफ एक्सक्रेशन, यानी किसी चीज़ को चूसना एक तरह से एक्सक्रेशन का उदाहरण है। तो इसमें अगर बात करें बच्चों कि खाली खाली हम एक्सेस वाटर को निकालते हैं, तो ये इसका क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एक्सक्रेशन क्या करता है बच्चों, जो चीज़ें
बेकार हो चुकी हैं उसको निकालने का एक मेथड है, खाली एक्सेस को निकालने का मेथड नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ये वाला इसका आंसर हो गया बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? चूज द सेट दैट रिप्रेजेंट ओनली द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट। यानी हमें क्या बात करनी है? बायोटिक कंपोनेंट की। बायोटिक कंपोनेंट कौन सा होता है? जो लिविंग हो, सीधी भाषा में जो लिविंग हो कंपोनेंट उसे हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, और जो नॉन लिविंग होता है उसे क्या कह देते हैं बच्चों? उसे हम एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। यानी जैविक ये हो गया आपका बायोटिक, और अजैविक हो गया आपका एबायोटिक। चलिए अब देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शन है। इसमें आपका है टाइगर, डियर, ग्रास। सॉयल आपका इसे आउट कर देता है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है आपका रॉक्स, सॉयल, प्लांट, एनिमल। यहाँ पे तो सारे के सारे ऑप्शन ही उल्टे हैं बच्चों। फिर है सैंड, टर्टल, क्रैब, रॉक्स। ठीक है, सैंड और रॉक्स, इसने इसे आउट कर दिया। आखिरी वाला ऑप्शन देखते हैं, एक्वाटिक, प्लांट, फिश, फ्रॉग, इंसेक्ट। इसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसलिए ये वाला आपका आंसर हो गया बच्चों। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द रिप्रोडक्शन। यानी इनमें से कौन सा प्रजनन तंत्र से संबंधित नहीं है? ए न्यू लीफ कमिंग आउट ऑफ ए ट्री ब्रांच, यानी एक किसी शाखा से नई पत्ती का निकलना। दूसरा है बच्चों आपका ए डॉग गिविंग बर्थ टू ए पपी, यानी जो एक कुत्ता है उसका पिल्ले को जन्म देना। फिर है बच्चों ए सीड ग्रोइंग इनटू ए प्लांट, यानी एक सीड से एक प्लांट का बनना। और आखिरी है बच्चों चिक हैचिंग फ्रॉम एन एग, यानी अंडे से चूजे का निकलना। तो इसमें एक चीज़ समझ लीजिए बच्चों कि जब नया कोई चीज़ बन रही है, चाहे वो प्लांट में हो, यानी नया जब प्लांट बन रहा है, या फिर एनिमल में हो, तो हम कहते हैं क्या? रिप्रोडक्शन, एक तरह से सिंपल वे में अगर कहा जाए तो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ऑप्शन नंबर ए में कि एक ट्री है वो पहले से उगा हुआ है, उसमें से ब्रांच है, ब्रांच में से एक लीफ कम आउट जो नई बन रही है, तो ये क्या है? रिप्रोडक्शन से एसोसिएटेड नहीं है। यही आपका आंसर हो गया बच्चों इसमें। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों। चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम बिलो विद रेस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन के संदर्भ में इनमें से कौन सा अलग है उसे आपको अलग निकालना है। पहला है बच्चों एग ऑफ हैन, यानी मुर्गी का अंडा। दूसरा है बच्चों सीड्स ऑफ प्लांट, यानी प्लांट के बीज। फिर है बच्चों बर्ड्स ऑफ पोटैटो, पोटैटो की जो बर्ड्स होती हैं उसके बारे में कह रहा है। फिर आखिरी कह रहा है बच्चों रूट्स ऑफ मैंगो ट्री। तो बच्चों ऊपर वाले 3 अगर देखोगे तो ये क्या कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन में काम आ रहे हैं। ठीक है, कैसे? जो अंडा है उससे हैन मिलेगी हमें, सीड है उससे प्लांट मिलेगा, बर्ड्स जो पोटैटो की है उससे हमें नया पोटैटो मिल जाएगा, लेकिन जो रूट्स है मैंगो ट्री की उससे हमें नया मैंगो ट्री नहीं मिलेगा। तो इसलिए बच्चों ये इसका आंसर है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। ऑल ऑर्गेनिज्म डाई देयर काइंड कंटिन्यू टू लिव ऑन अर्थ, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक दिस पॉसिबल। यानी हर ऑर्गेनिज्म कुछ समय बाद क्या होता है? मर जाता है, लेकिन उस तरह के ऑर्गेनिज्म फिर भी धरती पर जीवित रहते हैं। ये कौन सा गुण या कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, यानी जो आपके सजीव प्राणी हैं उनका, जिससे ऐसा पॉसिबल है? तो बच्चों ये तो सीधा सीधा है कि ऐसा सिर्फ एक कारण से होता है, जिसका नाम है आपका रिप्रोडक्शन या प्रजनन। इसके कारण ही ऐसा हो पाता है। अभी थोड़ी देर पहले से रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये इसका आखिरी क्वेश्चन होगा आपका। क्वेश्चन क्या है? 13। इफ़ यू हैपन टू गो टू ए डेजर्ट, व्हाट चेंजेस डू यू एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व इन द यूरिन यू एक्सक्रीट यू वुड। यानी कभी आपको डेजर्ट या रेगिस्तान में जाने का मौका मिले तो आप क्या क्या चेंजेस आपके यूरिन जो आप एक्सक्रीट करेंगे उसमें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हो जाएंगे। तो पहला है कि एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, कि आप बहुत कम अमाउंट में मात्रा में यूरिन को एक्सक्रीट करेंगे।
दूसरा आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूरिन को एक्सक्रीट करेंगे। तीसरा आपका एक्सक्रीट कंसनट्रेटेड यूरिन, यानी कंसनट्रेटेड जो है यूरिन आप एक्सक्रीट करेंगे। और चौथा एक्सक्रीट वेरी डाइल्यूट यूरिन, यानी बहुत डाइल्यूट आप यूरिन एक्सक्रीट करेंगे। तो आप सभी को याद होगा कि रेगिस्तान या डेजर्ट में क्या है बच्चों, जो आपकी पानी है उसकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। ठीक है, जब पानी की कमी हो जाती है तो एक्सक्रीशन का अमाउंट क्या होगा, अमाउंट जो है आपका जो यूरिन का है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब जब यूरिन का एक्सक्रीशन का अमाउंट कम हो जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, कंसनट्रेटेड हो जाएगा। कंसनट्रेटेड होने की वजह से वो आपके दो ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। तो पहला और तीसरा हमें कहाँ मिल रहा है, ए में। ठीक है बच्चों, तो ये वाला ए आपका आंसर है बच्चों। तो बच्चों ये वाला पार्ट हो गया वीडियो का कंप्लीट, और आपका ये चैप्टर भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।